गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चे कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आपका बहुत जल्द यानी कि इसी महीने में आपका शुरू होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल रह गया कि जो बच्चे डीएलएड सेकेंड ईयर इस बार जो एग्जाम दे चुके थे, सेशन आपका 2023 से 25 था, तो क्या आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया तो क्या आप लोग फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे? मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि अगर आपका रिजल्ट जो है नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लोग जो है फॉर्म भरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो है रिजल्ट नहीं है। समझ गए? ऐसे देखा जाए तो आपका 2021 से 23 वाले बच्चों को मौका मिला था, उनका रिजल्ट जो है नहीं आया था, लेकिन उनको फॉर्म भरने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया था। लेकिन इस वर्ष जो है मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सीटों को भी जो है घटा दिया गया है और आपके ऊपर जो है सरकार के द्वारा कोई भी जो है नोटिस या कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि हम अपेयरिंग वाले को भी मौका देंगे बीपीएससी टीआरई 4 में। तो ये सबसे बड़ा सवाल रह गया कि आखिरकार आप लोग कहां जाएंगे और आप लोगों का भविष्य जो है कहां जाएगा, क्योंकि अगर आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा तो फिर आपको अगले साल की इंतजार करना पड़ेगा। इन फ्यूचर में जब वैकेंसी रहेगी तो ही ना आएगी, तो मुश्किल दिख रहा है सामने। लेकिन आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि अब आपको जो है हाथ पर हाथ धरकर बैठने की जरूरत नहीं है। आइए और साथ मिलकर जो है अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और पटना जरूर आना पड़ेगा और बोर्ड का घेराव करना पड़ेगा एक बार और, क्योंकि पहली बार जो किया गया था लगभग 2 बार अभी तक हो चुका है, लेकिन वह बोले थे कि 8 से 10 दिन में जारी कर देंगे, लेकिन शायद वो अभी भांग पीकर सो रहे हैं, तो उन्हें जगाना पड़ेगा। और जगाने के लिए आप सभी लोगों को बाहर आना पड़ेगा घर से अपने। समझ गए? क्योंकि घर पर बैठे केवल कमेंट करने से नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे। आपको जब बुलाया जाएगा तो आपको मैदान में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है। समझ गए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएलएड सेशन आपका जो है 23 से 25 का रिजल्ट जो है अभी तक जारी नहीं किया गया है। कहा गया था कि 5 सितंबर से पहले जारी कर लिया जाएगा। आज आपका जो है 4 सितंबर है, कल आपका हॉलीडे है, तो मुश्किल दिख रहा है। और देखा जाए तो बीपीएससी का फॉर्म भी जो है मे बी कल या परसों से भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। समझ गए? तो अब आप लोग बताइए कि रिजल्ट को लेकर क्या होगा। टीआरई 4 में आपको मौका नहीं मिलेगा, तो क्या आप लोग पटना गांधी मैदान आने के लिए तैयार हैं? अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि लगभग लगभग कम से कम 10,000 बच्चे चाहिए, ताकि बोर्ड को जो कान सोया हुआ है ना वो जग जाए। अब मैं 10,000 इसलिए बोला हूं क्योंकि जब मैं 10,000 बच्चे बोलूंगा तो लगभग लगभग 1 से 2,000 बच्चे आएंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी कॉलेज है बिहार में, टोटल 360 कॉलेज है, लगभग जो है 30 से 40,000 बच्चे जो है डीएलएड करते हैं, तो आप लोग जरूर उठ के आइए। 30 से 40,000 में अगर 10,000 की संख्या गांधी मैदान में आती है और वहां से बोर्ड ऑफिस का घेराव किया जाएगा शांतिपूर्वक, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, केवल शांतिपूर्वक बोर्ड ऑफिस के जाकर हमको घेराव करना है, तो हमारी मांग पूरी होगी। और इसके लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। और भी बहुत सारे ग्रुप है, और भी पटना के बहुत सारे स्टूडेंट छात्र नेता हैं, और भी लोग हैं जो कि इस चीज को कर रहे हैं, लेकिन आप लोग घर में बैठे हुए, जो तब जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक संभव नहीं है। इसके पहले आपने देखा होगा वीडियो में लगभग 100 बच्चों से हम लोग बोर्ड ऑफिस का घेराव किए, कोई निदान नहीं निकला। उन्होंने बोला कि 8 से 10 दिन में रिजल्ट देंगे, लेकिन नहीं दिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आप लोग मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या करना चाहिए। घर बैठने से नहीं होगा, जब बुलाया जाएगा तो नहीं आइएगा तो क्या होगा। मैंने इसलिए यहां पर डेट नहीं लिखा है, गांधी मैदान केवल लिखा है, क्योंकि गांधी मैदान से जाना है। हमने डेट यहां पर नहीं लिखा है, समझ गए? क्योंकि हमें गांधी मैदान से जाना है, हमने यहां पर डेट नहीं लिखा है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए मेरे प्यारे बच्चे कि कब चलना है। एक डेट निर्धारित कीजिए, एक डेट निर्धारित कीजिए। समझ गए? एक डेट निर्धारित कीजिए। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, डेट बताइएगा। डेट मैंने यहां पर डेट नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं गांधी मैदान के केवल मैंने लिखा है, क्योंकि वहां पर इजी पड़ेगा सारे मतलब जिलों के बच्चों को आने के लिए। गांधी मैदान फेमस जगह है, आप कहीं से भी आते हैं, स्टेशन उतरते हैं तो वहां से गांधी मैदान आपको उतार दिया जाएगा। लेकिन अभी मैंने यहां पर डेट नहीं लिखा है, और भी ग्रुप में हम इस वीडियो को शेयर करवाएंगे और वहां से हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर डेट बताइए, कब चलना है, कब घेराव करना है। क्योंकि अब नहीं करेंगे तो सो जाइएगा, अब नहीं करेंगे तो फिर आपका हाथ से ये टीआरई 4 निकल जाएगा, और ये स्पष्ट है। क्योंकि सरकार जो है अपेयरिंग वाले को मौका हमें नहीं लगता कि देगा इस बार, क्योंकि इसके पहले भी नहीं दिया था। इसके सबसे पहले दे दिया था, लेकिन इस बार नहीं देगा, लग रहा है जहां तक। तो अब आप लोग कमेंट कीजिए और धड़ाधड़ जो है बताइए क्या करना पड़ेगा। हमारी जो बातें हैं, हमारी जो कथन है वो तो मैंने बोल दिया। साथ ही साथ हम आपके साथ तैयार हैं जाने के लिए, हम आपके साथ लड़ाई में भी शामिल होने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। और ये प्रूफ है बाबू कि जब आप मुझे बुलाएंगे हम आएंगे जरूर। आपको पहले में भी किया और आप इस बार भी जाएंगे, क्योंकि आपका
अधिकार है और आपके अधिकार के लिए हम जरूर खड़ा होंगे। समझ गए? तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग टीआरई 4 की तैयारी करते रहेंगे और इस चीज को सीरियस लेकर आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कब चलना है, क्योंकि ऐसे काम नहीं होगा। समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद।